वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to study for civil services, one of the India's leading educational platforms। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बिहार 67th की, और उसमें हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं बिहार के प्रमुख जल प्रवाह के बारे में, या फिर इसको जल प्रपात भी कहा जाता है, यानी कि वाटरफॉल्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बिहार ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनसे आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं बिहार के प्रमुख जल प्रवाहों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जलप्रपात आखिर होता क्या है, वाटरफॉल होता क्या है। तो पर्वतीय क्षेत्रों या पठारी क्षेत्रों में तीव्र ढाल जो होता है, स्टीप स्लोप यदि होता है, तो उसके सहारे नीचे गिरती हुई जल धारा को जलप्रपात या झरना कहा जाता है। जलप्रपात मुख्यतः कहाँ कहाँ है बिहार में, तो रोहतास जिले में है, कैमूर जिले में है, गया में है और नवादा है। ठीक है, ये सब दक्षिण बिहार के जिले हैं, आपको पता है। दक्षिण बिहार में ही पठार पाए जाते हैं, तो पठार से नदियां गिरेंगी तो वही तो झरना का रूप लेंगी ना। जैसे इस तरह का आपका पठार होता है, तो यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, गिरती हैं, उसी को तो कहते हैं ना, झरना कहते हैं। ठीक है, जो पानी गिरता है, उसी धारा जो गिरती है उसी को झरना कहते हैं। वैसे बहुत सारी मतलब संख्या नहीं है बिहार में जलप्रपात की, लेकिन कुछ जो प्रमुख है उनके बारे में देखते हैं। तो उनमें सबसे प्रमुख जो है आपका ककोलत जलप्रपात है। यह बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात है, जो कि नवादा जिले में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नवादा से 22 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ककोलत की पहाड़ियों में अवस्थित है यह। ठीक है, नवादा जिला आप कह सकते हैं। इसका निर्माण कोडरमा पठार के से आने वाली 7 जलधाराओं के मिलने से हुआ है, और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 47 मीटर्स यानी कि 160 फीट है। लेकिन जो मुख्य जलप्रपात है उसकी ऊंचाई 24 मीटर ही है, यानी कि 80 फीट है। ठीक है, तो ककोलत जलप्रपात के बारे में इतना काफी है, इतना याद रखिएगा किस जिले में है और क्या ऊंचाई है इसकी। ठीक है, आगे देख लेते हैं धुआं कुंड जलप्रपात। यह भी बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है। ठीक है, इसके बारे में देखें तो ताराचंडी पहाड़ी रोहतास जिले में काव नदी पर यह स्थित है। यह तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर, ताराचंडी पहाड़ी, किस जिले में, रोहतास, और कौन सी नदी पर, काव नदी पर। ठीक है, यह जलप्रपात कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड जलप्रपात का एक विस्तारित रूप है। मांझर कुंड जलप्रपात से कुछ दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से 6 मीटर की गहरी घाटी से गिरने वाले जल से धुंध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई से जो ये नीचे गिरती है, तो इससे क्या होता है, धुंध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कोहरे की स्थिति टाइप की उत्पन्न हो जाती है, और इसी कारण से इस प्रपात को धुआं कुंड जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और जो छोटे छोटे हैं। दुर्गावती जलप्रपात है, जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो यह जो है कैमूर जिले में स्थित है। इसे खादरकोह जलप्रपात भी कहते हैं, और यह जो है दुर्गावती नदी से लगभग 90 मीटर यानी कि 300 फीट की ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका करकट जलप्रपात। यह जो है बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, और यह जो है कैमूर जिले के कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। याद रखिएगा, कैमूर जिला, कैमूर पहाड़ी, करकट जलप्रपात। नेक्स्ट है जीआर कुंड। जीआर कुंड जो है यह भोजपुर जिले में स्थित है। कहां पर, फुलवरिया नदी पर स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए ये तीनों के बारे में। चलिए किसी के बारे में पूछा सकता है। अब यहीं पर छोटा सा डिटेल जो है, इस जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। पहला है ककोलत जलप्रपात, कोडरमा पठार से आने वाली धारा से यह बनता है, और स्थान कहाँ है, ककोलत, नवादा। धुआं कुंड जलप्रपात की बात करें तो काव नदी पर है, धोबा, काव या धोबा नदी पर है। ठीक है, और यह रोहतास में है। सुखलदरी, सुखलदरी जलप्रपात की बात करें तो कन्हर नदी पर है, और यह रोहतास में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात की बात करें तो दुर्गावती नदी का ही नाम है, और यह जो है छान पापर रोहतास में स्थित है। करकट जलप्रपात की बात करें तो कैमूर जिला में स्थित है, और जीआर कुंड जलप्रपात की बात करें तो फुलवरिया नदी है, और जीआर कुंड भोजपुर में यह स्थित है। तेलहर कुंड जलप्रपात की बात करें तो दुर्गावती नदी के निकट कैमूर जिला में स्थित है। ठीक है, तो ये थे बिहार के प्रमुख जलप्रपात। आगे देख लेते हैं मंझर कुंड जलप्रपात जो है वो सासाराम में स्थित है। रकीम कुंड जलप्रपात जो है वो गाय घाट नदी पर स्थित है। कहां पर, रोहतास में। ओखरिन कुंड जलप्रपात की बात करें तो यह गोपथ नदी पर स्थित है, रोहतास जिले में ही। देवदारी जलप्रपात की बात करें तो कर्मनाशा नदी पर स्थित है, और यह भी रोहतास जिले में ही स्थित है।
तुतला भवानी जलप्रपात जो है यह भी रोहतास में है और कशिश जलप्रपात जो है यह भी रोहतास में ही स्थित है। तो ये प्रमुख जो जलप्रपात है बिहार के, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब मैं चंद्रवर्धन आपसे लेता हूं विदा इस वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ या फिर बिहार के बारे में और भी जानकारी के साथ। तो तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमें आपको जो है हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।